सतनाम। श्री वाहिगुरु जी। जिन्ना सास गिरास न विसरै, हर नामा मनमंत। धन से नानका पूरन सोए संत। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत इक राम। राम जो दाता मुक्त को, संत जपावै नाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन अते पवित्र हजूरी दे अंदर आपां सारे ही सिख कौम की महान शख्सियत अवतारी पुरुष श्रीमान संत बाबा अतर सिंह जी, जिन्हों कुल दुनिया जानती है, उन्हां दी निੱਘी अते प्यारी याद के अंदर जो सालाना गुरमत समागम होंदे हन, उन्हां समागमां दे विच आपां हाज़रियां भर रहे हैं। श्रीमान संत बाबा अतर सिंह जी एक ऐसे महापुरुष होए ने, जिन्हां दा सारा जीवन ही एक गुरमत का प्रचार बन गया। अज देखो शरीर करके वो इस संसार विच नहीं, पर जिहड़ा उन्हां दा जन्म दिहाड़ा जां उन्हां दी बरसी मनाई जाती है, इन्हां दिनां दे विच भी गुरमत समागम रखे जाते हैं। श्री अखंड पाठ साहिब के प्रकाश होंदे ने, गुरबाणी दीयां विचारां हुंदियां ने, गुरबाणी का कीर्तन होंदा है, संगतां बैठ के प्रेम नाल सुणदियां ने। उही कला वरतदी है जो शरीर करके वरताउंदे सी, जिन्हों गुरु नानक साहिब जी अपनी मुबारक रसना द्वारा वडियाई दिंदे ने कि जन नानक धूर मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरा नाम जपावै। जिहड़ा आप जपदा ते होरनां नूं जपाउंदा है। आओ जितना समा मिले आपां बैठ के संत की हुंदा है, महापुरुष किहनूं कहा जाता है, इस बारे विचार करिए गुरबाणी के दायरे के अंदर। हुण गुरु प्यारिओ 1500 रुपए का या 2000 का चोला पा के जे कोई मेरे वर्गा कहे कि मैं संत बन गया, खिमा करियो, इस तरह संत नहीं बनया जाता। क्योंकि संत किसी लिबास का नाम नहीं, संत नाम है कमाई का, संत नाम है मुशक्कत का, जिहड़ी गुरु घर दे विच घाली जाती है। जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। बाबा कबीर साहब जी ने बड़े सोहने तरीके दे नाल दसना कीता। एक दिन बाबा कबीर साहब जी बैठे ने, विचार कर रहे हैं कि साधु किहो जिहा होना चाहिए। कबीर साहब जी कहते मेरी नज़र पई रस्ते दे विच इक रोड़ा पिया। हुण जदों भी कोई राहगीर लंघदा है, पैर का ठुड्डा उस रोड़े दे वजदा है,
वो दूसरे पासे हो जाता है, उधरों राहगीर आउंदा है, उहदे पैर का ठुड्डा वजदा दूसरे पासे हो जाता है। पर जदों इस तरह वेखी जाते हैं, कबीर साहब कहते मैं वेखी गया तो एक गरीब व्यक्ति जिहदे पैरां 'च पाउण दे लई जोड़ा भी नहीं सी, वो नंगे पैरी उत्थों लंघण लग्या ते ओहदा भी पैर उस रोड़े दे विच वज्जिया। पर दुख की गल यह है कि नंगे पैर होने करके रोड़े ने उन्होंने तकलीफ दी, उहदे पैर के उत्ते चोट बजी। बाबा कबीर साहब कहते रोड़े का आह गुण तो मैनू चंगा लग्या भी जदों रोड़ा रस्ते विच पिया, जोड़े वाला बंदा ठेडा मारदा है, कदे इधर रुड़दा है, कदे इधर रुड़दा है। भाव इस तरह किसी की कई गल नूं झलना, बर्दाश्त करना, ये संत की निशानी है। पर रोड़े दे विच औगण भी है कि जिहड़ा नंगे पैरी जांदा है, जदों उहदा पैर उस रोड़े विच वज्जिया ते उहनूं तकलीफ मिलदी, पर संत किसी नूं तकलीफ नहीं दिंदा। कबीर रोड़ा होए रहो बाट का, तज मन का अभिमान। रोड़ा बनो, मन का हंकार त्यागो। पर उस तरीके नाल रोड़ा बनने का की फायदा? कबीर रोड़ा हुआ तो क्या पिया जो पंथी को दुख दे, नंगे पैरों वाले ने दुख दिता। ऐसा तेरा दास होए ज्यों धरनी में खे। फिर बाबा कबीर जी की निगाह मिट्टी ते पई भी मिट्टी के उत्ते हर कोई बंदा पैर रख के लंघदा है, मिट्टी पैरों थल्ले होंदी है। पर जदों हवा चलती है फिर उही मिट्टी जिहड़ी तुहाडे पैरों थल्ले है, उही मिट्टी तुहाडे कपड़ियां ते पैंदी है, तुहाडे चेहरे ते पैंदी है। कपड़ियां ते पै गई, कपड़े गंदे हो गए ते असीं घरे जाके फटाफट वापस मुड़े, इशनान किया, दोबारा कपड़े बदले कि मैं किते चलिया सी रिश्तेदारी में, मेरा तो सारा ही गंदा हो गया। कबीर खे हुई तो क्या भया, जो उठ लागा अंग। ऐसा तेरा दास होए ज्यों पानी सुरबंग। फिर पानी ते चली गई बिरती। हुण पानी का सुभाव की है? नमानता वाल बहता, निमरता है पानी दे विच, गुण भी बहुत ने। पर गल यह है कि समय के नाल सुभाव बदल लैंदा है। जिथे तत्ते की लोड़ है तत्ता हो जाता है, जिथे ठंडे की लोड़ है ठंडा हो जाता है। पर संत का सुभाव एको जी है। धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज सच्चे पातशाह जी को तत्तियां तवियां ते बिठाया गया, पर उन्हों का सुभाव नहीं बदलिया। उन्होंने अंदर की शीतलता जिहड़ी उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंच सकिया। भाव सीस उपर तत्ती रेत, शरीर तत्ती तवी के उत्ते बिठाया गया, हेठा अग बलदी है। और गुरु साहब शांत सुभाव, तेरा किया मीठा लगे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। अखीर सारे नतीजे कढ़दियां बाबा कबीर जी कहते कुछ गुण इन्हां चीज़ों चों लए जा सकते हैं, पर इन्हां चीज़ों चों किसी वर्गा बिल्कुल संत नहीं हो सकता। फिर संत क्यों जा? हर दिन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। जिहो जिहा वाहिगुरू है, जिहो जिहा परमात्मा है, उहदे वर्गा ही संत हो सकता, उहदे वर्गा ही साधु हो सकता। हुण साधु का सुभाव की है? जे किते जगत नूं कोई पीड़ा ते साधु नूं तकलीफ हुंदी है, क्योंकि महापुरुष ने जिहड़े वो जगत की फुलवाड़ी नूं अपना परिवार मनते हैं। परमात्मा ने उन्होंने ड्यूटी लाई होंदी है, एक माली की तरह इस फुलवाड़ी नूं संभालना। इस फुलवाड़ी के विच भांत भांत के फुल ने। कोई महापुरुषों नूं चंगा भी समझदा है, कोई माड़ा भी समझदा है, पर वो किसी नूं नफरत नहीं करते।
ये साडे मनां 'ਚ फर्क ने। जे असीं किसी महापुरुष नाल नफरत करांगे तो साडे मन 'ਚ हो सकदा, पर महापुरुषां दे मन 'ਚ नहीं हुंदा, नाले वो जाणदे ने। जिहड़ा असली संत है, महापुरुष है, वो जानदा है कि मेरा जिहड़े सामने बैठा व्यक्ति है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਤੁਕਾਰਾਮ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, दोनों जाने नाम जपण वाले ने, महापुरुष भी ते उन्हां दी पत्नी भी, उहदी भी अवस्था बड़ी है। हुण रस्ते विच तुरे जांदे आ, एक सोने का बड़ा कीमती हीरियां जड़ा हार डिग्या पिया रस्ते विच। जदों उस हार दे उत्ते संत तुकाराम की नज़र पैंदी है, क्योंकि संत तुकाराम अगे आ रहे ने, पत्नी पिछे आ रही। ते संत तुकाराम दे मन विच की गया भी मेरी पत्नी सवास सवास नाम जपण वाली है, जे किते आ सोने का हार उहदी नज़र पै गया, किते उहदे ते माया ना पै जाए। संत तुकाराम जी उस हार दे उत्ते मिट्टी पाउण लग पे कि मैनूं मिट्टी दे हेठां छुपा दे। वो मिट्टी पाई गए। इतने नूं उन्हां दी पत्नी आके पिछे खलो गई। जदों मिट्टी पा के हट गए ते अगों पत्नी ने की किया, कहते पति देव जी की मिट्टी के उपर मिट्टी पाई जाते हो, की होया तुहानूं? जदों इन्नी गल आखी ना, संत तुकाराम जी इक्को दम खड़े होए ते अपनी पत्नी वाल नज़र मारी। कहते कमाल हो गई, मैनूं ते यह भुलेखा सी कि यह सोने का हार तैनूं दिस पिया, किते तेरा मन इहदे विच ना चलिया जाए। पर दुख की गल यह है कि मैं इनू सोना ही समझी बैठा ते तू इनू मिट्टी जाने, तेनू ये मिट्टी नजर पै गई, इहदा मतलब तेरी अवस्था मेरे तो उत्ते है, इहदा मतलब तेरी अवस्था मेरे तो उपर है। देखो कितनी वड्डी गल है। महापुरुषां की बिरती दे विच, महापुरुषां की नज़र दे विच जो नर दुख मैं दुख नहीं मानना है, सुख स्नेह अर भै नहीं जाके कंचन माटी मानना है। ना दुख ना सुख, किसी चीज का कोई लेप नहीं। जे सुख आ गया तो भी कोई ज्यादा खुशी नहीं, शुकराना है। जे दुख आ गया तो भी उसका शुकराना है। हुण आपां कहिए देखो धर्म सारे सत्कारयोग ने, हरेक धर्म सत्कारयोग है, हर एक अपने धर्म दे विच परपक्क होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। पर सिख धर्म दे विच एक ऐसा फलसफा गुरु साहब ने साडी झोली पाया, जदों असीं गुरबाणी दे नाल जुड़ जाते हैं, जदों असीं गुरबाणी नूं पढ़न विचारन ते समझण लग जाते हैं, ते गुरु प्यारिओ सानूं दुख भी दुख नहीं लगता। कदे नोट करिओ, तुसीं आम करके घरां विच जांदे हो, किसी दे कोई कमी हुंदी है, किसी दा कोई चढ़ाई कर जांदा है, कोई सज्जण मित्र हुंदा, अपना आपां नूं जाना पैंदा है। आपां वेखदे हां वो जिहड़ा चढ़ाई कर जांदा है, उहदे परिवार वाले जी सारिआं दा रो रो के बुरा हाल होया हुंदा है। किसी नूं दवाई देनी पैंदी है, कोई बेहोश हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, झल नहीं सकदा विछोड़े दा दुख। पर उन्हां दे परिवार विचों ही एक मैंबर जिहड़ा अमृतधारी है, गुरसिख है, बाणी पढ़ता है, वो सारिआं नूं हौसला दिंदा फिरदा है। वो भी उसे परिवार का जी जिहड़ा चढ़ाई कीता है, वो अमृतधारी उहनूं भी स्नेह करदा सी। पर कारण की है, वो गुरु साहब की बाणी दे नाल जुड़ के सुख दुख के फलसफे नूं समझ चुके हैं। उहनूं पता है भी दुख दे विच दुखी नहीं होना ते सुख दे विच ज़्यादा खुश नहीं होना, दोनों चीज़ां नुकसान करदियां ने। दुख दे विच ज़्यादा दुखी होवांगे, रब नालों टुटांगे। सुख दे विच ज़्यादा सुखी हो गए, हंकार आ जाएगा मन विच, फिर रब नालों टुटांगे। इस करके सतगुरु जी ने
दरम्यानी अवस्था सानू बख्शी है कि जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख सने अर भै नहीं जाकै, कंचन माटी मानै। एक अवस्था, एक रस, उन्होंने साधु अवस्था कहते हैं, महापुरुषों वाली अवस्था कहते हैं। उस उच्च अवस्था के मालक सन श्री मान संत बाबा अतर सिंह जी मस्तवाना साहब वाले। इसे करके दुनिया याद करनी है। देखो कितना परोपकार किया। अज इत्थे गुरसागर मस्तवाना साहब का अज एडा बड़ा कंपलैक्स बनया, तुसीं वेखदे हो जाके कितना स्थान है, कितना रमणीक स्थान है, कितनी संगत जाती है, कि दूर दूर तक दायरा बनया है। इत्थे एक जंगल हुंदा सी चिड़ा, जिथे आम मनुख जाण तो डरदा सी। इस धरती के उत्ते महापुरुषों ने अपना कदम टकाया। इतिहास में आप पढ़ते हैं भी हजूर साहब की धरती से जाके जो महापुरुषों ने बंदगी की, तो गुरु साहब के हुक्म के अनुसार मालवे तारण का हुक्म होया। इस जगह ते आके महापुरुषों ने अपना कदम टकाया। तो बाणी कहती है, कहते जिथे महापुरुष का कदम टिक जाए, 68 तीर्थ जह साध पग धर है, तह बैकुंठ जह नाम उचर। जिथे महापुरुष नाम जपण वाला कदम टका देवे, उथे 68 तीर्थ बन जाते हैं। ते जिथे बैठ के वो भगती करे, नाम का उच्चारण करे, उथे बैकुंठ बन जाता है। मैं वही वचन कर रहा सी भी अज महापुरुषों को गया किन्ने साल हो गए। आप मस्तवाना साहब जाने, जिथे उन्होंने बैठ के मनुखता के भलाई लिए कारज किए, धर्म का प्रचार किया। अज आप की वेखते हैं उत्थे जाके की हुंदा है? नाम दियां गूंजां पैंदियां, सिमरन हुंदा है। हुण नाम जपण वाले नूं सब तो वड्डा राजा क्यों गया? बाणी दे विच आपां वचन पढ़दे हां, को हर समान नहीं राजा, ये भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दे वाजा। रब वर्गा राजा कोई नहीं, ते रब वर्गे राजे उहदे महापुरुष ने। राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन भिन्ना, जिहदा मन परमेश्वर के नाम विच भिजे है, रंगिया होया। रंग लागत 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 है, भाओ भागत 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 है। जागो हर रंग लागो इस युग में है, सो कहियत है सूरा। आत्म जिन्हें सगल वस्तां के जांका, सतगुरु पूरा। जिन्हां दा मन नाम दे विच रंगे है। ते गुरु प्यारिओ, ते जिन्हां दा मन नाम विच रंगे है, ते देखो तुसीं उन्होंने नाम का प्रचार किया, अज भी उत्थे नाम दीयां गूंजां पैंदियां ने। गुरबाणी की गल हो रही है। उस स्थान के उत्ते आपां जाने, कीर्तन सुनते, कथा सुनते, बाणी सुनते, मन शांत हो जाता है, क्योंकि महापुरुषों ने उत्थे भगती की है। आप जपै अवरै नाम जपावै दे उपदेश नूं घुमाया, जंगलों च मंगल लाए। केवल उत्थे गुरमत का केंद्र नहीं बनाया, भी गुरु घर बनाया, स्कूल कॉलेज भी बनाया। इलाके नूं वेखदे होए भी अनपढ़ता ज़्यादा है, उस समय के हालात पछड़िया हुआ इलाका सी। महापुरुषों ने स्कूल कॉलेज का निर्माण करवाया विद्या के लिए। अज वेख लो कि हाई लेवल के उत्ते उत्थे विद्या प्राप्त करते हैं बच्चे जाके। गुरमत की विद्या के नाल, अध्यात्मक विद्या के नाल नाल दुनियावी विद्या। पर एक गल याद रखियो, दुनियावी विद्या का ते अध्यात्मक विद्या का मेल कोई नहीं है। दुनियावी विद्या असीं जिहड़ी हासिल करते हैं, वो संसार दे विच साडे लई बहुत वड्डी जरूरत है। दुनियावी विद्या पढ़न दे नाल सानूं संसार का ज्ञान हुंदा, सोझी आउंदी है, नॉलेज आउंदी है। असीं नौकरी करते हैं, किरत करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। पर जिहड़ी अध्यात्मक विद्या है, उहदे नाल साडा अंदर का सफर शुरू होता है, सुरत का। सुरत ने शब्द नाल जुड़ के परमात्मा तक पहुंचना है, ये अंदर की खेड है। वो अध्यात्मक विद्या, वो पढ़ाई
ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਲੱਖਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਭੱਠ ਚੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਭੱਠ ਚੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗਾ ਸਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਧਾਰਨਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਐਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ, ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸੰਤਈ ਜੋ ਕੌਟਿਕ ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ। ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ। ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਕੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੇਕੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੁਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡਿਆ, ਕੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੀ, ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ,
पर अपना सुभाव नहीं छड्डिया। इस तरह जिहड़े नाम जपण वालियां रूहां होंदियां ना प्यारिओ, ये कदे अपना सुभाव नहीं छड्डदियां। इन्हां दी ड्यूटी लगदी है संसार दे उत्ते। आपां पढ़दे हां कि संत ना होते जगत में जल बलता संसार। ये जिहड़ा संसार है ये खड़ा ही महापुरुषां दे सिर ते है, जिहड़े नाम जपण वाले ने। संसार के हरेक कोने में पाप हो रहे हैं, जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, सरकारां धक्के करदियां ने, लोग धक्के करते हैं, बड़ा छोटे ते धक्का करता है, शाहूकार गरीब ते धक्का करता है। यही कुछ चल रहा दुनिया ते। पर फिर भी इन्ना कुछ होंदे हुए भी इस संसार दे किते ना किते धरती के उत्ते किते ना किते नाम जपिया ते जपाया जाता है, गुरबाणी गाई जाती है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी 1430 पन्नियां दे सतगुरु जी महाराज जी दे पावन अंगां दे उत्ते पावन बाणी सुभायमान है। आपां नमस्कार करते हैं, अपने सतगुरु के दर्शन करते हैं, पर जिन्ना चिर इस बाणी नूं असीं आप खुद महाराज जी का प्रकाश करके ताबिया बैठ के पढ़ते नहीं, विचारते नहीं, जां किसी महापुरुष राही सुनते नहीं, सानूं की पता लगेगा बाणी की कह रही है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी है जी, वो महापुरुषों की रसना राही साडे कन्नां तक पहुँचती है। भी कह की रही है, जदों बाणी का उपदेश हुंदा है, बाणी का कीर्तन हुंदा है, अमृत वरसदा है, चिम चिम वरसै अमृत धारा, मन पीवै सुन शब्द विचारा। फिर वो पापां नूं ठल पैंदी है। जिहड़े पापां दे नाल वकारां दे नाल तपदे हिरदे ने, जदों उन्हां ते बाणी का अमृत पैंदा ना प्यारिओ, फिर वो हिरदे शांत हो जाते हैं। चंदन चंदना सरद रुत, मूल ना मिट ही घाम, शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम। नाम नूं सुन के ते जप के हिरदा शांत हुंदा है, मन शांत हुंदा है, वकारां नूं ठल पैंदी है, पापां नूं ठल पैंदी है। ते जिहड़ा इंसान है ये बाणी सुन के गुरु साहब दे ते रब दे दर दे उत्ते समर्पित हुंदा है। फिर इहदा मन करता है कि मैं भी परमात्मा का नाम जपां। जदों बाणी कहती है कि प्राणी तू आयो लाहा लैण, लगा कित फकड़े सब मुक्ति चली रहन। जदों असीं वेखदे हां कि फलाणे महापुरुष ने, हुण जे आपां संत अतर सिंह जी की गल करिए, संत बाबा अतर सिंह जी चंगे घर विचों सी, जिमींदारां दे घर विचों सी, घर विच खेतीबाड़ी की जमीन सी, पिता जी खेती करते सी बाबा करम सिंह जी, ते बाबा अतर सिंह जी आप फौज विच नौकरी करते सी। पैसे टके की घर विच कोई कमी नहीं सी, सब कुछ सी। जे घर विच रह के साडे संसारी लोकां वांगू अपना परिवार पालदे ते आराम नाल जिंदगी अपनी बसर कर सकते सी, पर महापुरुषों की ड्यूटी लगी सी धुर दरगाह तो। कित्थों नौकरी छड्ड के अपने गुरु नूं अंग संग वेख के हजूर साहब की धरती ते गए, उत्थे जाके सिमरन किया, उत्थे जाके बंदगी की। जदों प्यार विच रंगियां हुंदियां रूहां ने, जदों रंग चढ़दा प्यार का, गुरु प्यारे जदों प्रेम का रंग चढ़दा है, परमात्मा के प्रेम का, उदों फिर सुरत कबीर सतगुर सूर में बाहिया बाण जो एक, लागत ही भूए मिल गया परा कलेजे शेख। इहो जिहा प्रेम का बाण बजदा ना हिरदे च, बंदा गुरु के चरणों में डिग पैंदा है। कबीर गूंगा हुआ बाबरा, बहरा हुआ कान, पावों ते पिंगल भया, मारिया सतगुर बाण। जदों गुरु प्रेम का अनियाला तीर मारदा साडे, किथे हजूर साहब जाके भगती करनी, गुरु का उपदेश लैके मालवे इलाके में आउणा, इथों फिर गुरमत का प्रचार शुरू करना, केंद्र बनाना, बाणी का प्रचार करना, किड्डी दूर दूर तक महापुरुषों ने। मेरे तो पहला आप जी सुन रहे थे, ऐसा रसना दे विच बल सी कि रेणु साहब वाले महापुरुषों ने जो वचन किया कि जेड़े तुहाडे मन के संकल्प ने उन्होंने तुहाडा सेवक पूरा करेगा। बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले महापुरुष, उन्होंने परथाए वचन किया सी
कि ऐसा सोहना कीर्तन करेगा दुनिया खड़ खड़ के सुनिया करेगी। तुसी मेरे पैरी हथ लाउण वास्ते फिरदे हो महापुरुषो, इहदे ते इन्नी किरपा होएगी लैन विच खड़ खड़ के लोकी दे दर्शन करन नूं तरसिया कर। और तुसी वेखिया राड़ा साहब की धरती ते जिहड़े श्रद्धालु राड़ा साहब के स्थान ते जाते ने महापुरुषों का जीवन सुनिया होएगा, कितना उच्चा सुच्चा जीवन सी, कितनी दूर दूर तक देशों विदेशों तक महापुरुषों ने जाके कीर्तन किया। ते जिहड़े रब दे प्यारे पूरे महापुरुष होंदे ने, शूरवीर बचन के बली संति वापरी कौला छड़ी, कहते माया उन्होंने छड़ नहीं सकती। वो सूरवीर होंदे ने, श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार, तिन संतन को बंधना सिर चंदन परतार, जिन्हों ने गुरु के शब्द नाल जुड़ के गुरु के शब्द की कमाई करके फलसफा कमा के गुरु का पंजा विकारां नूं जित्तिया, मन नूं काबू कीता। मन मारे धांत मर जाए, बाहर दुश्मनी पाउंदी फिरदी है दुनिया, कोई किसी नाल बैर कमा लैंदा, कोई किसी नाल, पर कदे नहीं सोचते कि साडा सब तो बड़ा वैरी साडे अंदर बैठा साडा मन। असीं मन नाल क्यों नहीं लड़ते, क्यों नहीं रोज जंग करते मन दे नाल? जे मन दे नाल लड़ना है ना तो फिर गुरु की ओट लैनी पएगी, गुरु के शब्द की ओट लैनी पएगी। गुरु के शब्द की ओट लैके, गुरु के शब्द का हथियार हाथ में लैके वकारां दे उत्ते मन के उत्ते जित प्राप्त की जा सकती है। इस मन को जित्या जा सकता है। मन समझावन कारण है कछुक पढ़िए ज्ञान, ये उपदेश सानू महापुरुष दिंदे ने। ते महापुरुष ते चाहुंदी ये ने, जदों नाम जपाउंदे ने, जदों संगत बैठ के सुनती है तो वो चाहुंदी ये ने भी हरेक श्रोता संत बन जाए, हरेक श्रोता संत बन जाए। और एक लिखा के लै लो प्यारिओ, संत बन के ही गल बननी है। संत अपने आप नहीं बनया जाता, सेवा ते सिमरन का नाम संत है। जदों सेवा करांगे, सिमरन करांगे, भगती विच जुड़ांगे, नाम जपांगे, गुरु के चरणों नाल जुड़ांगे प्यारिओ, आपकी कृपा होएगी। संत एक अवस्था का नाम है। जदों नाम नाल जुड़ के, सेवा नाल जुड़ के साडी जिहड़ी रूह है, साडी आत्मा है, साडी सुरत बकारां तो खलासी हो जाती है जी, बकारां तो बंद खलासी हो जाती है, ये आज़ाद हो जाती है। खालसा आज़ाद, आपां पढ़दे हां ना, खालसा अकाल पुरख की फौज, जिहड़ा खालसा बनाए एक आज़ाद है। जिवें हुण भाई साहब ने कहा सी कि गुरु महाराज ने वेख्या भी खालसा हुण खुद फैसले लै सकता है। जो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने वेख्या भी गुरु नानक साहब ने ये बूटा लाया सी, हुण एडा वड्डा हो गया, हुण अपने फैसले आप लै सकता है, आज़ाद पंछी की तरह। इस तरह असीं अपनी सुरत नूं भी आज़ाद करना है। जे साडी सुरत कैद विच है फिर असीं बाहरों भी आज़ाद नहीं है। सुरत जदों वकारां तो आज़ाद हो जाती है, जदों पापां तो आज़ाद हो जाती है, रब नाल जुड़ जाती है, फिर इहदे अंदर दे सारे डर मुक जाते हैं, निडर हो जाती है। उहनूं कहंदे ने खालसा। फिर चाहे उहदे सामने कोई जबर कर रहा, कोई धक्का कर रहा, कोई जुल्म कर रहा, फिर उहदी विरोधता दे लई उस शख्स के अंदरों आवाज़ उठती है। जिहड़ा बंदा अंदरों सुरत करके आज़ाद हो जाता है, एक बाज की तरह, बाज एक आज़ाद पंछी है ना, एक बाज की तरह जो साड़ी सुरत आज़ाद हो जाती है ना प्यारिओ, तो नोट करियो, जिहड़ा बंदा अंदरों भी आज़ाद है, बाहरों भी आज़ाद है, वो बंदा जबर ते जुल्म के खिलाफ बोलता है। जिहड़ा अंदरों आज़ाद है, जड़ा जा भी किते कोई धक्का करता है, कोई धक्का करन लगता, उत्थे विरोध करेगा। इसे करके महाराज कहते सब तो साडे लई पहला जरूरी है साडी सुरत नूं आज़ाद करना। ते सुरत साडी आज़ाद वकारां तो आज़ाद उदों हुंदी है जदों असीं शब्द नाल जुड़दे हो, बाणी नाल जुड़दे हो। ते श्रीमान संत बाबा अत्तर सिंह जी दे
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਵਿੱਚੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਈਓ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਉਹਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੰਨੈ ਪਰਾ ਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਭਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।